हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हिमांशु गर्ग एक बार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एवियन एजुकेशन हम में तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं शानदार तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी सेहत और पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का, ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए। जो कि हम पढ़ रहे थे परसेंटेज के बारे में, और परसेंटेज के 2 लेक्चर मैं आपके सामने दे चुका हूं, और जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है पहले उनको देखिए और उसके बाद में इस वीडियो को देखिए। हमने जो पिछले वीडियो में जो देखा था वो ये देखा था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। और दूसरा हमने ये भी देख लिया था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो किसी बच्चे को कोई डाउट आया तो वो डाउट मेरे से पूछ लेना, क्लियर कर लेना। हम लास्ट में एक जो वीडियो रख लेंगे उसमें आप सबके जो डाउट होंगे उन डाउट को क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन पढ़ लिया हमने और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे करते हैं वो कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने इसमें एक कॉन्सेप्ट में आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं 25% इसकी आपको क्या बनानी है, इसकी फ्रैक्शन बनानी है। तो आप लोग क्या कर रहे होंगे, जब परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाते हैं तो आप क्या करते हो, उसमें आप 100 से भाग दे रहे होते हो। ठीक है, जब परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाते हैं तो उसमें 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। और जब फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाते हैं तो उसमें 100 से क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ये सब बच्चों को अच्छी तरीके से मालूम होगा। ठीक है, तो अब मैं आपसे इसमें ये चीज कहना चाह रहा हूं, अगर 25% है उसकी फ्रैक्शन क्या होगी। 25% की जो फ्रैक्शन हो रही होगी बच्चों, वो हो रही होगी कितनी, 1/4। अरे हो रही होगी, जब 1/4 अगर हो रही है तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे 4 जो है वो ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, 4 जो है वो क्या है, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, या फिर वास्तविक मान कहें। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं 4 जगह ओरिजिनल वैल्यू है तो 4 का जो 25% होगा, मतलब 4 अगर ओरिजिनल मान है, इसका जो 25% होगा वो कितना आ रहा होगा बच्चों, 1। तो इसका मतलब ये जो निकल के आ रही है, ये कौन सी वैल्यू निकल के आ रही है, उसकी परसेंटेज वैल्यू। इसका मतलब यही तो है, मतलब ये जो 4 है, दूसरा समझो जरा एग्जांपल, जैसे 20% है, 20% की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी, 1/5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 अगर ओरिजिनल मान है उसका, तो 5 का जो 20% होगा वो कितना आ रहा होगा बच्चों, उसमें 1। ठीक है, आप निकाल भी सकते हो। तो वो 5 का अगर आप 20% निकालोगे तो परसेंटेज करने के लिए क्या करोगे, आप 100 से भाग लगा रहे होंगे, और 100 से भाग लगा रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, 2 पंजे 10, और 5 को 5 से काटोगे तो कितना आएगा बच्चों, 1। तो आ रहा है वही चीज। इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हो। तो आपने क्या देखा कि जो ये वाला जो मान है, ये कौन सा मान है, ओरिजिनल मान है, या जिसे कहें वास्तविक मान है। और वास्तविक मान का जो परसेंटेज है 20% है, तो ये वैल्यू जो आ रही होगी, ये क्या आ रही होगी, उसकी परसेंटेज वैल्यू। बोलो आ रही बात समझ में। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक एग्जांपल बताया था, 71 सही 3/7%, इसकी आप लोगों ने फ्रैक्शन बनाई थी, और इसकी जो फ्रैक्शन निकल के आ रही थी वो निकल के आ रही थी कितनी, 5/7 निकल के आ रही थी। तो वैसे बताओ जरा, ओरिजिनल मान और परसेंटेज मान कितना होगा। ओरिजिनल मान और परसेंटेज मान कितना होगा, कुछ नहीं है, देख लो। अगर ये 7 अगर ओरिजिनल मान है, इसे कहें वास्तविक मान है, तो 7 का 71 सही 3/7% वो कितना आ रहा होगा बच्चों, 5 आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो 7 का 71 सही 3/7% कितना आ रहा होगा, 5। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 7 जो किसमें लिखा हुआ है, हर में लिखा हुआ है, या कहें डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है, ये तो क्या है, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, और ये वाली जो है ये क्या है, परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू। अब इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित अब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। अब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दोनों चीज चलेंगी आपकी, जो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया है आपको, परसेंटेज से फ्रैक्शन बताया है और फ्रैक्शन से परसेंटेज बताया है। तो ये सारी चीज अब क्या हो रही होंगी, अब कंबाइंड हो रही होंगी, और इन्हीं पे आधारित अब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ फिक्स क्वेश्चन आते ही हैं, जैसे आपने वोटर्स वाले देखे होंगे। ठीक है, एक ये देखा होगा आपने क्या नाम,
इस चीनी को इतने भाव में बेचा और उसको इतने रुपए से कम कर दिया, तो बताओ वो चीनी कितने में बिकेगी। अब इस तरीके से सवाल आते हैं, तो हम वो सारी वैरायटी अब डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ पे वन बाय वन। ठीक है, कि किसी नंबर का 16/2/3% उसी नंबर के साथ जोड़ दिया जाए तो उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो 4956 निकल के आता है। तो फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, अब आप इस सवाल को क्या कर सकते हो, इस सवाल को आप x मान के भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर कोई नंबर है, वो नंबर क्या है, x है, तो उस नंबर का 16/2/3%, तो 16/2/3% क्या होगा उसका, ऑफ x। ठीक है, उन दोनों को आपस में ऐड कर दिया तो ये आपका निकल के आ रहा है 4956। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे और सॉल्व करके आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका मान निकल जाएगा। ठीक है, ये तो इसका एक बेसिक तरीका हो गया। एक बार करके बता देता हूं मैं इस बेसिक तरीके से, फिर अपन आगे जो है वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये x जो कि तो आ जाएगा 16/2/3% की फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए। कितनी होती है बच्चों, 1/6 गुणा x बराबर 4956। तो x प्लस x/6 बराबर 4956। इसको आप कर रहे होंगे 7x/6 बराबर 4956। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4956 मल्टीप्लाई बाई 6/7। इसको आप 7 से काट रहे होंगे, ये कितनी बार कटेगा, ये 708 बार। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 4248। x का मान कितना आ गया, 4248। जो ओरिजिनल मान है वो कितना आ गया, 4248। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे एक बच्चा तो x मान के कर रहा है। अब जो तरीका जो मैं बताने चाह रहा हूं वो देखो। आप सब लोग जानते हो 16/2/3% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/6। ठीक है, और अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि ये जो मान है ये कैसा मान है बच्चों, ओरिजिनल मान है। और ओरिजिनल मान कितना है, 6। इस ओरिजिनल मान का 6/2/3%, इस वास्तविक मान का 16/2/3% वो कितना आएगा, 1। ठीक है, तो यहां जो नंबर है उस नंबर को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, यहां उस नंबर को हम क्या मान लेते हैं, 6। ये नंबर है, और इस नंबर का कितना, 16/2/3%। तो इस नंबर का 16/2/3% कितना आएगा, 1। इस नंबर का 16/2/3% कितना आएगा, 1। तो हमने क्या किया, उस नंबर का 16/2/3% निकाल के उस नंबर के साथ में ऐड कर दिया। ये कहना चाह रहा है, उसको ऐड कर दिया। इन दोनों को ऐड करने पे जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4956। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 7 की वैल्यू जो निकल के आई वो निकल के आई है 4956। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 708 होगी। और हमें निकालना है ओरिजिनल मान, और ओरिजिनल मान की वैल्यू कितनी है हमारी, 6 है। तो 708 को हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 6 से, तो 8 7 वो 8 6 42 और 8 7 56, 5642। कुछ जरूरत हो गया क्या, 8 6 48 और 7 6 42। ठीक है, तो कितना आ रहा होगा, 4248। अब आप देख सकते हो इस सवाल में और उस सवाल में कितना अंतर आ रहा है करने में। ठीक है, अगला सवाल देखो, 6/2/3% की जो फ्रैक्शन हो रही होगी बच्चों, वो हो रही होगी 1/15। सबको मालूम है, याद रहनी चाहिए बच्चों। एक बार और मैं रिवाइज करवा देता हूं। 1/2 की कितनी होगी, 50%। 1/3 की कितनी होगी, 33 सही, 1/3%। 1/4 की कितनी हो रही होगी बच्चों, 20%। 1/5 की कितनी हो रही होगी, ये 25%, ये 20%। 1/6 की कितनी हो रही होगी बच्चों, 16 सही, 2/3%। बोलो समझ में आ रहा है। ये बहुत डिटेल से मैं पढ़ा चुका हूं इन चीजों को, तो अभी मैं ब्रीफ में लिख दे रहा हूं एक बार, ताकि आपको दोबारा रिवीजन हो जाए और याद भी हो जाए साथ के साथ में। 14 सही, 2/7%। 1/8 जो होगा 1/4 का आधा होगा, आधा होके कितना मान आ रहा होगा, 12.5%। 1/9 जो आ रहा होगा आपके पास में वो आ रहा होगा 11 सही, 1/9%। 1/10 जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 10%। 1/11 जो आ रहा होगा आपके पास में वो आ रहा होगा 9 सही, 1/11%। और 1/12 जो आपके पास आ रहा होगा वो आ रहा होगा 8 सही, 1/3%। आ रही बात समझ में।
1/13 आपके पास जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 7 सही 9/13%, और 1/14 जो होगा वो इसका आधा होगा, और आधा होगा वो तो 7 सही 1/7%। और इसी तरीके से लास्ट जो 1/15 जो आपका आ रहा होगा वो आ रहा होगा 6 सही 2/3%। 1/15 तक एटलीस्ट याद रहने चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि 1/15 जो है इसका फ्रैक्शन आया किसका, 6 सही 2/3% का। तो ये जो वास्तविक मान है, इस वास्तविक मान का 6 सही 2/3% कितना आ रहा होगा बच्चों, 1। मतलब हम बात करें 15 का 6 सही 2/3% कितना आ रहा होगा बच्चों, 1। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो देखो अब मैंने ये जो नंबर ले लिया वो नंबर ले लिया मैंने यहाँ 15 है। ठीक है, इसका 6 से 2/3% कितना आ रहा होगा, 1। और उसको क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, मतलब घटाया है अपने आप में से। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 5670। तो इसका मतलब ये हो गया 14 की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 5670। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर रहे होंगे 14 से, 14 चौक 56 और 14 पंजे 70। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक बच्चा इस सवाल को उस तरीके से कर रहा होगा और एक इस तरीके से कर रहा है, तो आप देख सकते हो कितना अंतर आ रहा होगा। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 15 की वैल्यू निकालनी है। तो 15 गुणा 405 कर रहे होंगे आप, तो 15 5 75 और 15 चौक 60, 6075 रुपए। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आपने क्या देखा, अब बिना पेन कॉपी के कर सकते हो इस सवाल को। आपने क्या देखा, 11 सही 1/9% की जो फ्रैक्शन होगी 1/9 होगी, उस नंबर में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, 10 आ गया। 10 की वैल्यू 900, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 90। और आपको किसकी निकालनी है, 9 की निकालनी है, 810 इसका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और ये मान लो कि ये जो आपको परसेंटेज चैप्टर है ये कैलकुलेशन में बहुत ही मदद कर रहा होगा। एक नंबर में 64 को जोड़ा तो आपने क्या देखा कि वो नंबर जो है वो अपने आप का कितना बन गया, 157 सही 1/7%। फाइंड द नंबर। लैंग्वेज को समझो, इसकी लैंग्वेज को क्या कहना चाह रहा है वो देखो। 157 सही 1/7% की आपने फ्रैक्शन बनाई, तो आप बच्चे क्या लिखोगे, 100% प्लस 57 सही 1/7%। ये बहुत डिटेल से हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी, 1 होगी। और यहाँ ये जो आएगी ये किसकी आएगी, 4/7 की। ये मैंने बता चुका हूँ ये तरीका आपको कैसे पहचानना है। ठीक है, तो इसका मतलब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ये फ्रैक्शन किसकी आ रही होगी बच्चों, 11/7। ठीक है, तो आपको ये मालूम है ये वाला जो नंबर होता है ये ओरिजिनल नंबर है, और इस ओरिजिनल नंबर का 157 सही 1/7% कितना आ रहा होगा, 11। इस 7 जो ओरिजिनल मान है इसका 157 सही 1/7% कितना आ रहा होगा, 11। क्योंकि ये जो होती है परसेंटेज वैल्यू होती है और ये जो होती है ये क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू। आ रही बात समझ में? तो हमने क्या किया, इसमें क्या कहना चाह रहा है, एक नंबर है, नंबर मान लो 7 है, उसमें 64 जोड़ा। ठीक है, इस नंबर में 64 जोड़ा तो क्या हुआ, वो जो नंबर है वो अपने आप का कितना बन गया, 157 सही 1/7% ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 11 - 7, जो 4 यूनिट जो है वो किसके बराबर दे रखा है, वो दे रखा है 64 के। तो एक जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। ओरिजिनल वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आप, 7 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो कितना आंसर आ रहा होगा, 112। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था ये वाला। इसमें क्या बच्चे अक्सर लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं। जिन बच्चे को नहीं समझ में आया है एक बार वीडियो पॉज करके या फिर रिवाइंड करके दोबारा देखो। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं इस सवाल को कि इसमें क्या रहा है कि एक नंबर में 64 ऐड कर दिया, एक नंबर में 64 ऐड कर दिया तो वो नंबर जो है वो अपने आप का कितना हो जाता है, 57 सही 1/7%। इसको अगर x से करना चाहोगे तो वैल्यू है हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या मान ली हमने x, उसमें क्या ऐड कर दिया, हमने ऐड कर दिया 64
तो वो जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, 157 सही 1/7 परसेंटेज ऑफ एक्स। ये इक्वेशन बन रही होगी इसमें, ठीक है। तो आप अपने आप में ये बनेगी, और ये इस तरीके से जो है जो मैंने बताया है, तो आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो इसका यही आंसर आएगा सेम। आगे बात समझ में, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आया हो, अगला एग्जांपल और देख लो और समझ में आ जाएगा, वही सवाल है। तो आप सबको जानते हो 4 परसेंटेज की इसकी फ्रैक्शन क्या हो रही होगी बच्चों, 400 प्लस 44 सही 4/9 परसेंटेज। अब ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप खुद ही कर सकते हो इस चीज को। इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी आ रही होगी, 4 आ रही होगी। अब यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ 9 है, तो इसका मतलब जो ये जो मल्टीपल होगा ये वाला, ये किसका हो रहा होगा, 1/9 का। और 1/9 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहा होगा, 4/9। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, 9 चौक 36 और 4 40/9। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आ गई, 40/9। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि आपने क्या किया है, ओरिजिनल नंबर 9 है, इसमें क्या जोड़ा है, इस नंबर में 930 जोड़ा है। तो 930 जब जोड़ा तो वो जो नंबर है वो अपने आप का कितना हो गया, 444 सही 4/9 परसेंटेज, ठीक है। तो इस नंबर में जब ये जोड़ा है तब ये जो मान निकल के आ रहा है, ये जो मान निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 444 सही 4/9 परसेंटेज ऑफ इटसेल्फ, मतलब खुद का, ठीक है। तो आप क्या देख रहे होंगे, अगर 44 में से अगर मैं 9 घटा दूं तो कितना निकल के आया बच्चों, 31 निकल के आया। और 31 की वैल्यू दे रखी है 930, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी 30। आपको क्या निकालना है, ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। तो 30 को आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 9 से, तो कितना आ रहा होगा बच्चों, 270। अब तो समझ में आ रहा होगा ये। चलो अगला सवाल करो इस सवाल को। आपने तुरंत क्या देखा, 116 में 100 जो होगी उसकी फ्रैक्शन होगी 1, और फिर कितना बच गया, 16 सही 2/3। उसकी क्या होती है, 16 सही 2/3 की 1/6। तो आपने क्या देखा, ये निकल के आया 7/6। तो 1 की जो वैल्यू है 7 में से कितने गए, 6। तो 6 में से 7 में से 6 गए तो कितना बचा, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16। तो आप देख रहे होंगे किसकी वैल्यू निकालनी है, 6 की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी हो रही होगी, 96। 137 सही 1/2 परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या हो रही होगी, 1 + 37 सही 1/2। बताओ किसकी हो सकती है ये। देखो 37 सही 1/2 या तो 1/8 में आ रहा है, ये 1/2 और तो किसी में आ नहीं रहा। तो आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे इसको 3 से, तो आप देख रहे होंगे ये किसकी बन जाएगी, 3/8 की, ठीक है। मतलब ये जो 37 सही 1/2 किसका मल्टीपल होगा, ये 1/8 जो फ्रैक्शन है उसका मल्टीपल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसको आपने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो कितना आ गया, 3/8। तो आपने क्या देखा, इसको सॉल्व करने में कितना आ रहा है, 11/8। तो 11 में से 8 गए तो कितना बचा, 3 की वैल्यू 7 है, 3 की वैल्यू 21 है, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। आपको 8 की वैल्यू निकालनी है, कितनी आ रही होगी बच्चों, 56। सवाल है, एक बार सुन लो जरा। एक आयत है, उस आयत की लंबाई को जो इंक्रीज कर दिया है वो 37 सही 1/2% से इंक्रीज कर दिया है, और जो चौड़ाई है उसको 20% से घटा दिया है। तो बताओ एरिया में जो परसेंटेज चेंज होगा वो कितना होगा। सब लोगों को मालूम है आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये क्या होता है, एरिया। सबको मालूम है, ठीक है। अब देखो 37 सही 1/2 परसेंटेज जो है इसकी आप फ्रैक्शन बना रहे होंगे, तो आपने अभी निकाली भी है, वो कितनी आ रही है, 1/8 का मल्टीपल होगा तो कितना आएगा, 3/8। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो कितनी थी इसकी, 8, ठीक है। और ब्रेड्थ जो है, चौड़ाई जो है वो कितनी परसेंट है, 20% है, 20% है। तो इसका मतलब इसकी जो फ्रैक्शन आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी, 1/5। क्लियर है, देखो आगे। अब देखो मैंने क्या किया, अब मैं पहले लिख रहा हूं ओरिजिनल मान। अब देखो ओरिजिनल मान पहले कितना था, यहाँ पे लंबाई का वो 8 था, और चौड़ाई का ओरिजिनल मान कितना था, 5 था। तो हमारा एरिया जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, 40 यूनिट। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसको क्या किया है, अब आप देखो आगे कि
जो हमारा जो पहले जो लंबाई थी उसको कितना बढ़ा दिया, 37.1/2% से इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब 8 जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी उसका 37.1/2% कितना आ रहा होगा, 3। तो पहले अब 8 में 8 को मतलब 8 में जब 37.1/2% निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आ रहा होगा। तो ये मान जो है वो भर गया है, तो 8 में 3 जोड़ रहे होंगे, तो अब लंबाई कितनी आ गई है उसकी, 11। ये तो ओरिजिनल थी और अब जो नई मान आया वो कितना आया है, 11 है। ठीक है। और इसी तरीके से चौड़ाई जो है उसको क्या किया है, उसको 20% से घटाया है, और 5 का 20% कितना होगा बच्चों, 1। तो 5 में से 1 गए तो कितना बच रहा होगा, 4। तो ये कितना आ रहा है, 44। पहले हमारा एरिया निकल के आ रहा था 40, अब एरिया निकल के आ रहा है 44। तो आप निकाल सकते हो, आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, इसका मतलब अब एरिया कितने से बढ़ गया, 4 से बढ़ गया। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया कितने से बढ़ा है, 4 से। और ओरिजिनल मान कितना है हमारा, 40। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, 100 से। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 4 से 4 कट जाएगा। इसका मतलब 10% का उसमें क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। किसमें, एरिया में। तो इसमें ऑप्शन में आपको इस तरह से भी ऑप्शन मिल सकते हैं कि पहला ऑप्शन होगा इसमें इंक्रीज बाई 10%, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है डिक्रीज बाई 10%। तीसरा हो सकता है कोई चेंज नहीं हो रहा होगा, और चौथा ऑप्शन ये होगा इनमें से कोई नहीं। तो आप बस देख सकते हो। आप इस सवाल को, अब ये तो मैंने तरीका आपको बताया है, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और प्रैक्टिस करते 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 जब जिस मकान पे आप पहुंच जाओगे तो आपको ये पेन और कॉपी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल देखें। इस सवाल को इजी वे में कर सकते हो। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ये कहूं कि प्राइस को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें कंजम्पशन से, तो हमारा क्या निकल के आ रहा होगा, एक्सपेंडिचर निकल के आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ मुझे। आएगा। तो पहले हमारे पास जो ओरिजिनल जो खर्चा था, ओरिजिनल जो प्राइस थी वो कितनी थी, 16 से 2/3%। इसका आप फ्रैक्शन बना रहे होंगे, कितना आ रहा होगा, 1/6। तो इसका मतलब ये हो गया पहले जो प्राइस थी वो कितनी थी, 6 थी, और अब बढ़ के वो कितनी हो जाएगी, इंक्रीज हो गई है। और इंक्रीज जब हो जाएगी तो वो कितने से इंक्रीज हो रही होगी, 1 से, क्योंकि 6 का 16 से 2/3% कितना होगा, 1। तो जो न्यू वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ रही होगी, 7। ठीक है। अब इसी तरह से कंजम्पशन को देखो। कंजम्पशन जो है वो पहले कितना था, 20%, और इसकी फ्रैक्शन कितनी आ रही होगी, 1/5। तो पहले जो हमारे पास कंजम्पशन था वो कितना था, 5 यूनिट, और अब वो क्या हो जाएगा, वो 20% से डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो 5 का 20% कितना होगा बच्चों, 1 होगा, और 5 में से 1 गए तो कितना होगा, 4। तो पहले जो एक्सपेंडिचर हो रहा था वो कितना हो रहा था, 30 हो रहा था, और अब एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, अब 28 हो रहा है। आ रही बात समझ में। अब एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो टोटल जो उसका खर्चा है वो कितने से कम हो गया, 2 यूनिट से कम हो गया। तो 2 यूनिट का जो खर्चा कम हो गया वो कितने पे हुआ है, 30 पे हुआ है। इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 100 से, तो ये कितना आ रहा होगा बच्चों, 1/15, और 1/15 गुणा 100। और आप जानते हो इसकी जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, 16 से 2/3%। ठीक है, आ गया समझ में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं उतने ही उत्साह उमंग के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपने घरों में खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।